हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं उन सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, ट्विन फ्लेम जर्नी में बहुत से लोग आए हुए हैं, लेकिन इस जर्नी में आने के बाद भी वो कहते हैं कि हम इस जर्नी में नहीं हैं, ये एक इल्यूज़न है, ये जर्नी होती ही नहीं है। तो इस बात पर गौर कीजिए कि ट्विन फ्लेम जर्नी का वीडियो आपके पास क्यों आता है। अगर आप ट्विन फ्लेम जर्नी का वीडियो देख रहे हैं, सर्च कर रहे हैं, तो आखिर क्यों आपके अंदर इंटरेस्ट है इसे देखने की। अगर आप इसे इग्नोर करें तो भी बार बार ये वीडियो आपके पास आएगा, क्योंकि ये डिवाइन का साइन है, एक संकेत है आपको कुछ बताने का। क्योंकि ट्विन फ्लेम जर्नी हर किसी को नहीं मिलती, ये चोजन वन को मिलती है। सिर्फ उन लोगों को मिलती है जो सोल कॉन्ट्रैक्ट करके आते हैं। अगर एक बार आप इसे इग्नोर करें तो बार बार उसी बात को आपको बताया जाएगा, दिखाया जाएगा। चाहे तो आप अपने आसपास के लोगों को पूछ लीजिए, उनको कभी भी ऐसी वीडियो नहीं मिलती। और अगर इसके विषय में आप उनसे बात करें तो वो आपको ही कहेंगे कि आप अपने दिमाग का इलाज कराएं, क्योंकि ये जर्नी हिडन है, ये छिपी हुई जर्नी है। हर किसी को नहीं मिलती और हर किसी को दिखाई भी नहीं देती, ये सिर्फ विश्वास से चलती है। लेकिन क्यों लोग इसे इल्यूजन समझ लेते हैं। ये जर्नी सिर्फ एक प्रेमी और प्रेमिका, पति या पत्नी या अपने प्यार को पाने की नहीं है, बल्कि एक रियलिटी को पाने की है कि आपको कितना चेंज कर देता है, ये आपको अपने रियल फॉर्म में ला देता है, ये आपको कितना बदल देता है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे कि आखिर इस जर्नी की रियलिटी क्या है और आपको ही ये जर्नी क्यों मिली है। फर्स्ट पॉइंट है शिव शक्ति की जर्नी। इस जर्नी को शिव शक्ति की जर्नी कहा जाता है। ये जन्म जन्मांतर की जर्नी है। आपको मालूम भी नहीं होगा कि आपकी सोल कितनी बार इस धरती पर आ चुकी है, और इस बार अगर आपको ट्विन फ्लेम जर्नी मिली है तो इसका मतलब प्रारंभ में भी आप इस जर्नी में आ चुके हैं। तो इस बार इस जर्नी का मिलना ये बताता है कि आपको इस जर्नी को पूरा करना है। अब ये आपकी चॉइस है कि आप इसे पूरा करते हैं या नहीं, क्योंकि डिवाइन आपको वो सारे सपोर्ट देंगे जिसके द्वारा आप इसे पूरा कर सके। ये शिव शक्ति की जर्नी इसलिए कहलाती है क्योंकि दुनिया के हर एक मनुष्य के अंदर शिव शक्ति एनर्जी होती है, इनर DMDF जिसे हम कहते हैं। नॉर्मल जर्नी के लोगों के अंदर भी शिव शक्ति एनर्जी है, पर फर्क इतना है कि वो नहीं जानते कि उनके अंदर शिव शक्ति एनर्जी है, जबकि चोजन वन ट्विन फ्लेम्स इसे जानते हैं। अब यहाँ पर चुनौती ये है कि आपको अपने भीतर शिव शक्ति को बैलेंस करना है। यहाँ पर होता यह है कि कुछ लोग इसे जानते हुए भी बैलेंस नहीं कर पाते, और कुछ लोग नहीं जानते हुए भी उसे बैलेंस कर लेते हैं। नॉर्मल जर्नी और ट्विन फ्लेम जर्नी में अंतर यह है कि नॉर्मल जर्नी में दो लोग अलग अलग बॉडी में और अलग अलग सोल हैं, लेकिन ट्विन फ्लेम जर्नी में दो बॉडी है और एक ही सोल है, और वो भी आधी आधी। इसीलिए इस जर्नी में पेन ज़्यादा होता है। जब आपका ट्विन चला जाता है तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी आत्मा, आपकी जान निकल कर चली गई हो। इसीलिए इतनी बेचैनी, इतना दर्द, इतनी तकलीफ होती है, क्योंकि आपकी आत्मा हमेशा उस हिस्से को ढूंढती है। इसीलिए कहा जाता है इनर वर्क करिए, खुद को बैलेंस करिए, हील करिए। अगर आपने ऐसा किया, आप डिवाइन की प्रेजेंस से भर जाएंगे और उसके बाद आप अपने ही अंदर कंप्लीट हो जाएंगे। अगर आप अपने अंदर कंप्लीट हो गए तो आपके पार्टनर से भी आपका रियूनियन हो जाता है। तो ये जो स्थिति है पूरी की पूरी इस तरह से है कि जब तक आप एक टारगेट बनाकर चल रहे हैं कि
मेरा मेरे ट्विन से रियूनियन होना ही चाहिए और वो नहीं आ रहा है या नहीं मिल रहा है, तो आप ये कह देते हैं कि ये जर्नी नहीं होती, वो मेरा ट्विन था ही नहीं। पर वास्तव में आपका ट्विन आया क्यों था, वो क्या बताने आया था, इस बात को समझना है। क्योंकि जिसे आप अपना ट्विन कह रहे हैं वो वास्तव में आप ही है, वो आपका ही हिस्सा है, आपकी ही सोल है। और वो आता है आपको खुद से मिलाने, आपकी जिंदगी को और ज़्यादा बेहतर बनाने। उनसे मिलने के बाद आपकी जिंदगी में जो परिवर्तन होता है वो आप खुद भी नहीं कर सकते थे, इसीलिए आपके ट्विन को भेजा जाता है, क्योंकि उसी के द्वारा आपकी अवेकनिंग होती है और आप उस यात्रा में निकल पड़ते हैं जिसमें आप पूरी रीति से बदल जाते हैं। सेकंड पॉइंट है, कोई विशेष उद्देश्य लेकर नहीं चलते। ट्विन फ्लेम्स की यह बात कि वो अपनी ज़िंदगी में कोई विशेष उद्देश्य लेकर नहीं चलते, कोई एम बनाकर नहीं चलते, और इसीलिए वो अपनी इस यात्रा में बेखबर होते हैं। उनको पता ही नहीं होता कि उन्हें जाना क्या है, उन्हें करना क्या है, उन्हें बनना क्या है। और इसीलिए आपका ट्विन आपके जीवन में आता है आपको ये बताने कि आपकी ज़िंदगी का कोई उद्देश्य है। आप अपने कैरियर के बारे में सोचिए, आप क्या करना चाहते हैं, आप दुनिया को क्या देना चाहते हैं, लोगों के लिए क्या करना चाहते हैं, मदर अर्थ को कैसे करके सर्व करना चाहते हैं। ये सारी बातें आपका ट्विन बताता है। कभी कभी आपने उनकी बातों को सुना होगा, समझा होगा। वो 5D में बातें करते हैं। तुम्हारा कैरियर क्या है, तुम क्या बनना चाहती हो, तुम अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचती हो, ऐसी बहुत सी बातें DM कह जाते हैं। उनको खुद ही नहीं मालूम होता कि वो ऐसा क्यों कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में उनकी सोल आपसे कह रही होती है कि आखिर तुम्हारा उद्देश्य क्या है। पर जो सामने बैठा है आपका ट्विन, वो कोई और नहीं, वो आपकी ही सोल है। आपकी ही सोल आपसे प्रश्न कर रही है कि आप चाहते क्या हैं, आपको करना क्या है, आप दुनिया में कुछ उद्देश्य लेकर आए हैं। वो आपको याद करवाता है कि आपका एक उद्देश्य है, आपका एक पर्पस है। लेकिन आप इन बातों से अनजान सिर्फ अपने DM की ओर देखते रहते हैं। तो यहाँ पर ट्विन फ्लेम्स इसीलिए ज़्यादा पेन में होते हैं, क्योंकि जब सेपरेशन हो जाता है और ट्विन चला जाता है तो उनको समझ में ही नहीं आता कि ऐसा क्यों हुआ। मैंने तो बहुत प्यार किया था, पर सामने वाले ने मेरे प्यार को नहीं समझा। लेकिन वास्तव में वो आता है आपको आपके उद्देश्य से मिलाने, उसकी याद करवाने कि आपने डिवाइन से एक सोल कॉन्ट्रैक्ट किया है। उसके अनुसार आपको अपने उद्देश्य को, अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करना पड़ेगा। लेकिन जब तक आपकी अवेकनिंग ना हो जाए, चेतना के स्तर पर आगे ना बढ़ जाए, आपको ये बातें समझ में नहीं आती। बाद में जब धीरे धीरे वो सारी बातें एक एक करके याद आती है तो आपको पता चलता है कि आपका ट्विन तो आपको मोटिवेट करता था। वो भले ही आपको ट्रिगर करता था, हर्ट करता था, लेकिन एक रियलिटी को बताता था। वो आपकी सोल के उस उद्देश्य को बताना चाहता था कि आपको उससे जुड़ना है। तो जब आपका ध्यान इन बातों की ओर जाता है तो आप अपने ऊपर फोकस करते हैं, अपना समय, अपनी एनर्जी खुद में लगाते हैं। जिनमें जन्मजात कुछ प्रतिभा और कला है वो उसमें निकल पड़ते हैं, उसमें काम करते हैं। इसके द्वारा वो अपने सोल पर्पस तक पहुंच जाते हैं। कुछ लोग 3D के अंतर्गत ऐसे जॉब और सर्विस करते हैं जिसके द्वारा वो स्वयं सेल्फ डिपेंडेंट बन जाते हैं, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, खुद के प्रति, अपने परिवार, अपनी समाज, अपने लोगों के प्रति, डिवाइन के प्रति। अगर आपने अपनी जिम्मेदारी को समझ लिया कि आखिर मेरा काम क्या है, मैं ऐसे ही दुनिया में नहीं आया। जिस प्रकार मेरी फैमिली, जिन्होंने मुझे जन्म दिया, मेरा पालन पोषण किया, मेरी भी जिम्मेदारी है उनके लिए कि मैं भी उनके लिए कुछ करूं। तो जब आपकी चेतना
आपके विचार यहाँ तक पहुँचते हैं, तब आप अपनी उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं, तब आपकी सोच का दायरा बढ़ता है। और जब आपकी सोच का दायरा बढ़ता है तो आपके ट्विन का भी सोच का दायरा बढ़ता है। वो भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हैं जो उनकी डीएफ के लिए है। तो पहले अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझना है कि आखिर आपका कर्तव्य क्या है, आपको करना क्या है। थर्ड पॉइंट है, ये जर्नी आपकी लाइफ को चेंज कर देती है। वास्तव में ये जर्नी आपकी लाइफ को चेंज कर देती है। अगर आपने इस जर्नी को पूरा कर लिया तो आप खुद को बदला हुआ पाएंगे और दूसरे लोग भी आपको देखकर कहेंगे कि तुम्हारा जीवन पूरी रीति से बदल गया है, और उसमें आपका ट्विन भी शामिल होगा। क्योंकि प्रारंभ में चाहे आप सिंगल हो या मैरिड, अगर आपके ट्विन आपको छोड़कर चले जाते हैं तो आपकी सोल हमेशा उन्हें ढूंढती रहती है। और वेटिंग की एनर्जी में बैठे हुए कितना ही समय निकल जाता है, चेजिंग करते हुए आपका कितना समय यूं ही व्यर्थ हो जाता है। अगर उतने ही समय में आप खुद पर ध्यान दें, खुद पर काम करें, तो आप अपनी जर्नी में बहुत जल्द हील हो सकते हैं, बैलेंस हो सकते हैं और इस जर्नी को कंप्लीट भी कर सकते हैं। लेकिन वेटिंग की एनर्जी में बैठे हुए उनके आने की राह देखना ये गलत है, क्योंकि आप सिर्फ उस शरीर के पीछे पड़े हुए हैं जो फिजिकल फॉर्म में बाहर दिखाई देता है। लेकिन वास्तव में ये सोल की जर्नी है जिसमें आपको अपनी आत्मा में ही काम करना है, अपने आत्मा के भीतर काम करना है, ताकि आप ईश्वर से जुड़ सके। और जिस दिन ऐसा होगा आप अपने ही भीतर कंप्लीट हो जाएंगे और बाहर भी ऐसी स्थिति बनेगी जब आप अपने ट्विन से रियूनियन में आ सके। तो ये जर्नी आपके जीवन को पूरी तरह से चेंज कर देती है। जब आप खुद की ओर मुड़ते हैं, खुद को समय देते हैं, तो आपकी क्रिएटिविटी में निखार आता है। बहुत से लोग हैं जो अपने सोल पर्पस तक पहुंच जाते हैं, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाते हैं, मनी अर्न करते हैं, दूसरों को भी सहायता करते हैं, हेल्प करते हैं, मदर अर्थ को सर्व करते हैं। इसके द्वारा आपको एक नई पहचान मिलती है, आप खुद की वैल्यू को समझ पाते हैं, आपका स्वरूप पूरी रीति से बदल जाता है। आप अपने आप को एक नए जन्म में देखते हैं, आपका एक नया जन्म हो चुका है और ये वही रूप है, ये वही स्वभाव है जो प्रारंभ में था। उसी रूप को, उसी स्वभाव को आप फिर से प्राप्त करते हैं। लेकिन इन सब में जो माध्यम बना है वो है आपका ट्विन। कि अगर आपकी जिंदगी बेहतर हो जाती है, आप चाहे 3D में वर्क करें या 5D में, स्पिरिचुअल लेवल पर कार्य करें या किसी भी क्षेत्र में, आपका एक मुकाम है, आपकी एक पहचान है, आपकी एक वैल्यू है। आप मनी अबंडेंस को देखते हैं, आपके पास प्रॉस्पेरिटी है, बैंक बैलेंस है, लग्जरी लाइफ है, अच्छी हेल्थ है, तो इसका मतलब आपने खुद पर काम किया है और ये आपकी जिंदगी को बदल देने वाला है। जो आपका जीवन दिखाई देता है वो नया है और इस नए स्वरूप को लाने वाला आपका ट्विन होता है। उसी की वजह से आप खुद पर काम कर पाते हैं और एक बेस्ट वर्जन बन पाते हैं। फोर्थ पॉइंट है दिव्य ईश्वरीय जर्नी। इस जर्नी को ईश्वर की जर्नी कहा जाता है क्योंकि इसमें आप अद्भुत और अलौकिक बातों को महसूस करते हैं और ये तभी करेंगे जब आपकी डिवाइन से सोल मर्जिंग होगी, जब आपका इनर डीएम डीएफ बैलेंस होगा और उसी वक्त आपके 5D के डीएम से भी सोल मर्जिंग होती है। उसके बाद आप कभी भी उन्हें फिजिकल फॉर्म में बाहर नहीं ढूंढते, वो नीड ही नहीं रहती क्योंकि आप उन्हें अपने भीतर ही पा चुके होते हैं। एक ऐसे स्टेट ऑफ माइंड में पहुंच चुके होते हैं जहां पर आपको मालूम होता है कि मेरा ट्विन मैं ही हूं, वो मेरे ही भीतर है। आप कंप्लीट होते हैं।
तो यहाँ पर जो आपको अनुभूति होती है वो दिव्य होती है, क्योंकि उस वक्त आपकी माइंड बॉडी सोल अलाइन होती है। आप हर वक्त डिवाइन की प्रेजेंस को फील कर पाते हैं, एक पीस, एक हार्मनी। और यही तो स्वर्ग है, यही तो जन्नत है। तो उसे बाद में क्या देखना, उसे तो आप अभी देख सकते हैं, इसी जन्म में जीते जी देख सकते हैं। इसीलिए तो कहा जाता है कि ये जर्नी इतनी खूबसूरत है जो आपको जन्नत की सैर करवा देगी, जिसमें आपकी जिंदगी इतनी खूबसूरत नजर आएगी कि आपको ये लगेगा कि मैं तो स्वर्ग में हूं। क्योंकि जब तक आप डिवाइन की प्रेजेंस को फील कर रहे हैं, उस शांति को महसूस कर रहे हैं, तब तक आप उस खूबसूरत दुनिया में हैं जो आपने खुद बनाई है। इसीलिए कहा जाता है कि ये जर्नी आपको ईश्वरीय दिव्य अनुभव कराती है, और इसमें भी माध्यम होता है आपका ट्विन। पर वो कोई और नहीं, वो आप ही होते हैं। और तब तक आप ये समझ चुके होते हैं कि यहां तक मुझे पहुंचाने वाला मेरा ट्विन ही है, वो मैं ही हूं। मेरी ही सोल यहां तक पहुंचना चाहती थी और वो आज पहुंच। 5th पॉइंट है मोक्ष की जर्नी। ये जर्नी दिव्य ईश्वरी जर्नी होने के साथ साथ मोक्ष की भी जर्नी है, क्योंकि आप जब अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, अपने सोल पर्पस तक पहुंचते हैं, तो आपकी सोल उस सत्य को पहचान चुकी होती है कि क्या रियलिटी है इस जर्नी की, क्या है सत्य, और वही मोक्ष है। अगर आपने सत्य को जान लिया तो आप सारे बंधन से मुक्त हो गए, आपको मोक्ष प्राप्त हो गया। और इसमें भी आपका ट्विन ही सहायक होता है। तो ये जर्नी जो अलग अलग दिखाई देती है, लेकिन वास्तव में ये एक ही जर्नी होती है, और ये आपके ही सोल की जर्नी होती है। क्योंकि जिस प्रकार आप ये कहते हैं कि हमें ही ये जर्नी क्यों मिली है, क्योंकि ये आपके सोल की चाह थी। जब वो इस धरती पर बार बार आकर जन्म मरण के चक्र में फंसकर थक गया था, तो उसने ही डिवाइन से ये कहा था कि मुझे मोक्ष चाहिए, इसलिए आपको ये जर्नी मिली। पर इस जर्नी में आपका पर्पस भी जुड़ा होता है। इसीलिए जब आप अपने पर्पस से, अपने उद्देश्य से जुड़ते हैं, तब आप मोक्ष को प्राप्त कर जाते हैं। इसीलिए ये जर्नी मोक्ष की जर्नी भी कहलाती है। तो प्रियो, जितने भी पॉइंट्स मैंने बताए हैं उसके आधार पर ये आपकी जर्नी है, जिसके द्वारा आपको खुद से जुड़ना है, अपनी आत्मा से जुड़ना है, अपनी आत्मा में विद्यमान परमात्मा से जुड़ना है, जिसके द्वारा आप अपने उद्देश्य से जुड़े, मोक्ष को प्राप्त करें। क्योंकि जिस दिन आपने स्वयं को पहचान लिया कि आप एक आत्मा है, आप एक एनर्जी हैं, उस दिन आप रियलिटी को जान जाते हैं, इस जर्नी की, खुद की। उस दिन आप तमाम बंधनों से मुक्त हो जाते हैं, क्योंकि सत्य ही है जो आपको स्वतंत्र करता है। तो इसलिए जरूरी है कि आप खुद की ओर देखें, खुद पर काम करें। अगर ऐसा है तो आपकी ये जर्नी बहुत जल्द और बहुत सरलता से पूरी होगी। तो प्रियो, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।